ओम नमो गणपते। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ऐसे वृत्तांत के बारे में बात करेंगे जब सभी सिद्धियां, जप तप, श्राप, तपोबल, देव, यज्ञ आदि सभी ऋषि शक्तिहीन हो गए थे। आजकल ऐसे बहुत सी वीडियो आ रही है जिसमें कोई आता है, कहता है कि मैंने इस देवता को वचनों में बांध रखा है, यह सिद्धि है, इतना मंत्र जप किया हुआ है और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। आज जिस घटना पर यह वीडियो है, अगर आप उसे लास्ट तक देखेंगे तो पता चलेगा कि यह सब व्यर्थ की बातें हैं। यह वृत्तांत उस समय का है जब भगवान शंकर का अपमान दक्ष प्रजापति ने किया था। दक्ष प्रजापति की शक्ति का अंदाजा इसकी बात से लगा सकते हैं कि वह ब्रह्मा के पुत्र भगवान विष्णु से उन्हें संरक्षण प्राप्त था। देव, किन्नर, गंधर्व, ऋषि मुनि सभी का अधिपति थे। एक दिन दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का अपमान करने हेतु यज्ञ का प्रबंध किया। उन्होंने उस यज्ञ का निमंत्रण न तो भगवान शिव को भेजा, न ही उनका भाग उस यज्ञ में रखा। दक्ष ने सभी ब्रह्म ऋषियों, देवर्षि तथा सती की बहनों, देवों आदि को निमंत्रण दिया। जब सती को पता चला कि वह भी यज्ञ में जाने की जिद करने लगी, जब भगवान शंकर के समझाने पर भी सती नहीं मानी, तो वह उन्हें जाने की अनुमति दे देते हैं और साथ में अपने गणों को भेजते हैं। जब सती ने गणों के साथ यज्ञशाला में प्रवेश किया, वहां चारों तरफ मंत्रोच्चारण की ध्वनि गूंज रही थी। उन्होंने देखा वहां सभी देवताओं के भाग की व्यवस्था थी, परंतु कहीं भी भगवान शंकर का कोई स्थान नहीं था। सती जी को जब दक्ष ने देखा तो क्रोध दृष्टि से देखा, न कोई आदर किया और न ही किसी प्रकार की कोई वार्ता की। उनकी बहनें भी मुस्कुराती हुई उनका उपहास करने लगी। केवल उनकी माता ही उनसे सहृदय मिली। जब सती ने देखा कि सब उनका और भगवान शंकर का तिरस्कार कर रहे हैं, तो वह क्रोधित हो उठी। ऐसा लग रहा था मानो संपूर्ण लोकों को वे भस्म कर देंगी। दक्ष की तरफ देखकर कहा, कर्म मार्ग में अभ्यास में घमंडी शिव से देह करता है। सती की बोली क्रोध में लड़खड़ाने लगी, तू पिता है? क्या तू जानता है भगवान शंकर से बड़ा सृष्टि में कोई नहीं है? सर्व कारण परमेश्वर भगवान शिव से वैर करने वाला तेरे जैसा और कौन हो सकता है? ब्राह्मणों, तुम लोग दोष देखकर भी यज्ञ करा रहे हो। जिस यज्ञ में भगवान शिव का भाग न दिया गया, वह यज्ञ कैसा? इसका मतलब तुम सब दंड के भागी हो। जब मेरे स्वामी कहेंगे दक्षायणी, तो मैं सह नहीं पाऊंगी, क्योंकि शरीर से तेरा संबंध है और तू मेरे प्रियतम से द्रोह करता है। सती जी ने कहा, भगवान शिव की निंदा करने वाले तेरे से शरीर संबंध रखता है कि तू पिता कहलाता है इस शरीर का। यह कहकर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ गई। जैसे ही अपने प्राण त्यागने की धारणा की, पूरे शरीर में दिव्य अग्नि लग गई। सभी देवता जो भी यज्ञ में थे, उनमें कोलाहल मच गया, इधर उधर भागे। रुद्र गणों ने यह देखा तो कहा, दक्ष के दुर्व्यवहार से कुपित होकर देवी सती ने प्राण त्याग दिए। उन्होंने वहां उत्पात मचाना शुरू कर दिया। जब भृगु जी ने यह देखा तो उन्होंने अपने मंत्रों से रिपु नाम के देवता प्रकट किए। उन्होंने भगवान शंकर के गणों की पिटाई करके वहां से भगा दिया। नारद जी ने भगवान शंकर को जब बताया कि यज्ञशाला में क्या हुआ, तो भगवान शंकर क्रोध में भर गए। उन्होंने अपनी जटाएं खोली, एक जटा पकड़ी और पृथ्वी पर दे मारी। देखते ही देखते जमीन से आकाश को चीरता हुआ इतना भयंकर वीर, इतना विशाल शरीर था, हजारों भुजाएं थी। जब उन महावीर वीरभद्र ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु क्या आज्ञा है, तो भगवान शिव शंकर ने कहा, जाओ दक्ष और उसके यज्ञ पार्षद का नाश कर दो।
यह सुनते ही वह यज्ञ की ओर चल दिए। जैसे ही वे चलते, उनके कदमों के रखने मात्र से भूकंप आने लगता। वे सिंहनाद करते हुए यज्ञ मंडप पर जा पहुँचे। जो भी समझदार ऋषि आदि थे, वे पहले ही वहाँ से निकल लिए। जो यह सोचते थे, मुझ में तपोबल है, मंत्र के द्वारा नाश कर दूंगा, वह सभी मंत्रों और तपोबल का प्रयोग करने लगे। परंतु वीरभद्र पर न तो मंत्रों से असर पड़ रहा था और न ही किसी के तपोबल को। वह वहाँ जो दिखता, उन सब का नाश करने लगे। वीरभद्र और शिवगण देवताओं, ऋषियों और जो भी हाथ लगता उसे मारने लगे। उस समय ब्रह्म ऋषियों का न तो मंत्र काम आ रहा था, न किसी प्रकार का कोई शाप। ऐसा लग रहा था मानो वीरभद्र ने सारा तपोबल उनसे छीन लिया हो। सभी को दंड देकर वीरभद्र ने दक्ष को पकड़कर उठा लिया। सभी ऋषियों ने दक्ष को मंत्रों से सुरक्षित कर रखा था। वीरभद्र जैसे ही शस्त्रों से प्रहार करते तो दक्ष को कुछ नहीं होता। यह देख वीरभद्र और ज्यादा क्रोधित हो गए। अपने नाखून को दक्ष के सर पर रखा और सारे मंत्रों की शक्ति को समाप्त कर दिया। वह दक्ष का सर अपने नाखून से काटकर यज्ञ की अग्नि में भस्म कर दिया। इस प्रकार भगवान शंकर ने सभी जो अपने पद, तपोबल, मंत्र, तंत्र एवं अन्य प्रकार